अस्सलाम वालेकुम गाइस। सुनाइए कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल लिटिल प्रोफेसर पे। हम एक नई सीरीज़ शुरू करने लगे हैं, D1 बुक की सीरीज़ है ये। इसमें हम इंशाल्लाह D1 को सॉल्व करेंगे। D1 में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी उसमें प्रैक्टिस हैं और उस यानी पूरी D1 को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो स्कूल में बेहतर नहीं पढ़ पाते, बेहतर नहीं सीख पाते, तो वो इस चैनल पे आके D1 की कोई भी एक्सरसाइज वो उससे उसकी हेल्प से वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चलो तो हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। जो इसका पहला चैप्टर है D1 का, वो है प्राइम नंबर्स। तो थोड़े से प्राइम नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हम एक बेस क्रिएट करके जाएंगे। जब एक बेस स्ट्रांग होगी तो फिर हमारे लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ें ना, तो प्राइम नंबर सिंपली इसने सबसे पहले ना आपको जस्ट फैक्टर्स के बारे में बताया, क्योंकि जब आप प्राइम नंबर्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको ये जानने की कोशिश करेंगे कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है, तो आपको फर्दर उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो इसने सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में बताया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी किसी भी चीज़ पे यानी किसी भी नंबर पे कोई टेबल जा रहा है नहीं जा रहा, कितनी टाइम जा रहा है, तो वो क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया। उसके बाद उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद क्या है, इवन नंबर, यानी होल नंबर में उसने फर्दर पार्टीशन किया है। ठीक है, अगर वेन डायग्राम की मदद से देखें तो फर्दर होल नंबर टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक होते हैं इवन नंबर और एक होते हैं ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या है, 0 2 4, यानी जिन पे 2 का टेबल जा रहा होता है, जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं। जबकि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 1 3, जिन पे 2 का टेबल नहीं होता, जो नॉन डिविजिबल बाई 2 होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है इवन और ऑड में। इसके बाद हम जब भी हमने कोई प्राइम नंबर देखना होगा, तो उसके सबसे पहले ना हम एक टेबल इस तरह का क्रिएट करेंगे, उसके फैक्टर्स उससे फैक्टर बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक 1 से चलते हैं, फिर 2 को देखते हैं, फिर 3 को देखते हैं, फिर सो ऑन, यानी फिर इस तरह हम बेस क्रिएट करके जाते हैं। मैथ इज़ अ प्रैक्टिस, मैथ इज़ अ द नेम ऑफ प्रैक्टिस। जब तक मैथ में आप उस वक्त तक उस्ताद नहीं बन सकते, उस वक्त तक मैथ में आप अबूर हासिल नहीं कर सकते, जब तक आप प्रैक्टिस आपकी उसके अंदर नहीं है। तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे यानी इसकी फैक्टर्स की, तो हम एक स्टेज आएगी कि हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या है। इसकी एक दो टेक्निक में भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलता है कि 2 का डिविजिबल क्या है, 3 का डिविजिबल क्या है, और सो ऑन। तो चलें, इससे रिलेटेड हम फिर आगे आ गई प्राइम नंबर की डेफिनेशन। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज़ होल नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो तो फर्दर एक सब ग्रुप ऑफ होल नंबर है, होल सेट का सब ग्रुप है, या सब ग्रुप कह रहा हूँ, सब सेट है। तो प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर डैट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। यानी प्राइम नंबर कोई ऐसा नंबर है जिसके जस्ट 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एक 2 और एक 1 वो खुद। और जो दूसरा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो भी प्राइम नंबर के रिलेटेड है, तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हमारा जो पहला प्राइम का जो कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन उसने कहा है, एक्सरसाइज A1 में डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। हमने देखना है 87 67 73 और 91 को कि ये प्राइम नंबर हैं या नहीं। तो ये मैंने इसे हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे। सबसे पहले 87 पे 1 का टेबल तो सब पे जाता है, तो 87 मल्टीप्लाई बाय 1 87। फिर हमने उसके बाद देखना है 2 का टेबल इस पे जाता है या नहीं। तो एक टेक्निक है 2 का टेबल देखने के लिए कि हम देखते हैं कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो 2 का टेबल उस पर जा रहा होगा, अगर ऑड है तो 2 का टेबल नहीं जाता। इसके एंड पे देखें आप 7 है, इसके एंड पे क्या है 7। तो 7 जब एंड पे होता है तो इसका इसका मतलब इस पे 2 का टेबल नहीं जा रहा। तो फिर हम नेक्स्ट पे चल जाएंगे 3 पे। अब 3 का टेबल लेके जाने के लिए एक टेक्निक है, उसे हम फर्दर डिवाइड भी कर लेंगे, लेकिन 3 का टेबल देखने की एक टेक्निक ये है कि हम दो जो नंबर है उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ दो नंबर कौन से हैं, यहाँ दो नंबर हैं 8 और 7। 8 और 7 को जब हम ऐड करते हैं
इन टू नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो 8 और 7, 8 + 7 इज इक्वल टू 15। 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिविजिबल बाई 3 तो 15 पे 3 का टेबल जाता है। जब 15 पे 3 का टेबल जाता है तो फिर 87 पे भी 3 का टेबल जाता है। तो हम डिवाइडेड बाई 87 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारा टेबल 29 टाइम जाएगा। तो ये दो जस्टिस के फैक्टर बनते हैं। फिर इस तरह 4 का भी हम देख सकते हैं। मैं आपको एक अलग लेक्चर वो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि डिफरेंट वे को, यानी डिफरेंट वे में हम किस तरह देख सकते हैं कि कौन सा टेबल किससे डिविजिबल है, कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, कौन सा नंबर किससे डिविजिबल नहीं है। इस तरह 73 देखेंगे, उस पर भी हमने 1 को देखा, 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता क्योंकि एंड वाला इवन है, और 3 का भी नहीं जाता क्योंकि दोनों को ऐड करें तो 10 बनता है। 4 का वैसे ही नहीं जाता क्योंकि जब जिस पे 2 का नहीं जाता उस पर 4 का ही नहीं जाता। 5 का देखने की ये टेक्निक है कि एंड वाला डिजिट या 0 हो या 5 हो, तो 5 का भी नहीं जाता। तो इसका मतलब हम सब देखेंगे तो इस पर सिर्फ 73 का ही जा रहा होता है। तो ये जो आपका फर्स्ट 87 है ना, इसके फैक्टर्स देखिए कितने बन रहे हैं, 1, 3, 29 और 87, यानी इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो जिसके फैक्टर्स 2 होंगे वो प्राइम होगा, अदरवाइज वो प्राइम नहीं होगा। तो 87 इज़ नॉट प्राइम। 73 के फैक्टर्स कितने हैं? देयर आर 1 फैक्टर ऑफ 73, तो 73 इज़ प्राइम नंबर। अब इस तरह 67 के भी कितने फैक्टर्स हैं? 1 फैक्टर है, तो 67 इज़ अ प्राइम नंबर। अब हम नेक्स्ट जाते हैं 91 पे। तो 91 के हम देखते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 7, 13, 91। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ 91, सो 91 इज़ कंपोजिट नंबर। तो ये एक पहला क्वेश्चन है, ये हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह हम ये सेशन चलाते रहेंगे और पूरी इंशाल्लाह हम D1 कवर करेंगे। और जो स्टूडेंट्स ब्रीफली नहीं, किसी वजह से, या कॉलेज वो क्लास अटेंड नहीं, स्कूल में क्लास अटेंड नहीं कर सकते, या किसी वजह से उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इंशाल्लाह इस चैनल पे वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वो इस चैनल की मदद से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अल्लाह ताला आपको जय खैर अता फरमाए।